लेकिन कुछ चीजें बच गई, और वह फिर तब होगा यहां पर डिवीजन ऑफ विलेज, और तब बनेगा स्टेट। और स्टेट को कहा जाता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट विलेज, विभिन्न गांवों का समूह क्या है, राज्य है। और यहां पर जाकर आप अपनी अपूर्णता को किसमें कन्वर्ट करते हैं, पूर्णता में। ठीक, राज्य में जाकर आईएएस बनते हैं, और जो भी आपकी पर्सनालिटी कम होती है वह सब पर्सनालिटी निखर के क्या हो जाती है, तो आप पूर्णता को प्राप्त कर लिए। ठीक, अब अगर इतना कंसेप्ट समझ में आ गया, यहां पर कंप्लीट मैन हो गया, हो गया ना। अब सुनिए, इसी कंसेप्ट को फिर मैं दूसरे ढंग से उठा रहा हूं। यहां पर है ह्यूमन और मैन, यहां पर स्टेट, ये है मानव, और ये व्यक्ति, पशु के समान। लेकिन इसके और इसके बीच में एक डिफरेंस है कि इस मानव के पास बुद्धि है, रीजन है, थिंकिंग है, और जानवर के पास थिंकिंग नहीं है। इसलिए ये चाहता है क्या, अपना एब्सोल्यूट डेवलपमेंट। समझे, अगर हमारे पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती तो क्या हम अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं, थिंकिंग। और उस थिंकिंग को लेकर राज्य में गया, और राज्य यहां पर हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक ठीक, अब सुनना, एक जिसका PSIR ऑप्शन होगा उनके लिए एक क्वेश्चन अब रखता हूं। ये है अपूर्ण है, अनैतिक है, और अविकसित है, इनकम्प्लीट, अनमोरल एंड अनडेवलप्ड। और ये है नैतिक है, विकसित है, और पूर्ण है। ठीक है कि नहीं। अब सुनना, रेड लाइट पर पुलिस नहीं है तो राज्य नहीं है, तो आचरण कैसा होता है, पशु के समान। और पुलिस वाला खड़ा होता है तो कैसा आचरण करते हो, समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अब सुनो, राज्य अब अपूर्ण को पूर्ण बनाएगा, राज्य। सवाल यही से समझना है, पूरा चीज समझ में आ जाए। राज्य किसी भी अपूर्ण को पूर्ण बनाएगा, तो राज्य के पास इतनी कैपेबिलिटी होगी। अब एक मिनट, थोड़ा सा एक चीज आगे, यहीं पर अरस्तु एक कमेंट करता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। ये ऑप्शनल का कमेंट है, PSIR में बहुत कमेंट पूछा जाता है अरिस्टोटल कि राज्य से पहले व्यक्ति आ गया था, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो आप मुझे आप बता, क्योंकि देवता को भी अपने विकास की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट डेवलप, और दानव तो खुद क्या है। अब समझ में आ गया ना कि इस व्यक्ति से पहले राज्य है, लेकिन मानव। इसलिए यहां पर कभी भी ये सेंटेंस यूज नहीं किया जाता है बिना हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यूज किया जाता है। यानी सभ्यता का विकास पढ़ोगे तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बट नो यूज ऑफ मैन डेवलपमेंट। मानव सभ्यता का विकास कहते हैं आप ना, व्यक्ति सभ्यता का विकास तो नहीं कहते हैं। तो विकास की जरूरत किसे है, मानव को। समझ रहे हो कि नहीं। तो विकास की जरूरत अगर मानव को है, और मनुष्य राज्य में जाकर अपने
अपनी स्थिति को, इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीटनेस में कन्वर्ट करता है तो राज्य होगा। क्लियर? अब थोड़ा सा सिचुएशन को अब डायमेंशन और दूसरे डायमेंशन चल रहा है लेकिन अब अगर ये इस मानव जो इनकम्प्लीट है इसको पूर्णता राज्य करे तो राज्य किसी भी इनकम्प्लीट को पूर्ण कब करेगा? जब राज्य सेल्फ डिपेंडेंट होगा, आत्मनिर्भर होगा, कैपेबल होगा, तभी तो करेगा। भाई सीधी सी बात है, हमारे पेरेंट या आपके पेरेंट कैपेबल होंगे तभी तो कोचिंग में पढ़ाएंगे या आपको कहीं पढ़ाएंगे। तो राज्य के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, मीन्स आत्मनिर्भर होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए, जिससे कि वह अपूर्ण को पूर्ण कर सके। और राज्य आत्मनिर्भर कब बनेगा? राज्य आत्मनिर्भर कब बनेगा? राज्य आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल हो। और अरस्तु के समय में पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल थी ही नहीं, इसलिए क्रांति का सिद्धांत दिया। क्रांति के सिद्धांत के माध्यम से असमानता को लेकर आया। अब समझ में आ रहा है? लिंक समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि राज्य का दायित्व है कि समाज में पाई जाने वाली जो असमानता है उस असमानता को कम करे, जिससे कि राज्य में स्थायित्व होगा और उस स्थायित्व के कारण राज्य लोगों को विकास करके उसको पूर्णता को प्राप्त करेगा। ठीक? तब सिचुएशन आती है आपकी, तब ये स्थिति देता है ये वितरणात्मक न्याय का, और कहता है वितरणात्मक न्याय का मतलब कि राजनीतिक पद एवं पुरस्कारों का वितरण व्यक्ति की योग्यता और क्षमता के आधार पर किया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पोस्ट एंड अवार्ड अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी। ठीक? अब सुनिएगा, कैपेबिलिटी यानी वितरणात्मक न्याय का मतलब योग्यता व क्षमता के आधार पर पद एवं पुरस्कारों का वितरण। योग्यता और क्षमता के आधार पर राजनीतिक पद एवं पुरस्कारों का क्या किया जाए? वितरण किया जाए। अब सुनिएगा एक सबसे इंपॉर्टेंट, तुम लोग सुन लो। तुम जानते हो क्लास में किसी लड़के को कि वह आपसे कमजोर है पढ़ने में, ये ऐसा तो होता है, तो आप चाहेंगे ना कि उसके और आपके बीच डिफरेंस रहे नंबरों में, कि आप चाहेंगे कि आपसे अधिक नंबर होता है कि नहीं ऐसा? और अगर ऐसा नहीं होता है तो समाज में जो विषमता है तो उसके विरुद्ध विद्वेष का भाव पैदा हो जाता है। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? और अगर राजनीतिक पद और योग्यता और क्षमता के आधार पर पद एवं पुरस्कारों का वितरण किया जाए तो ये चीज क्या है? ये चीज आप बता दीजिए। नहीं, आर्टिकल नहीं पूछ रहे हैं, हर चीज आर्टिकल थोड़े होती है। अरे यार, यही है आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, एसडीएम, डिप्टी एसपी, यही तो है। राज्य भी यही तो अपनाता है। मेरिट लिस्ट यही आपकी क्या है? मेरिट लिस्ट है कि आप अपनी योग्यता या क्षमता के आधार पर एसडीएम भी बनती है, नायब तहसीलदार भी बनती है, डीवाईएसपी भी बनती है, आईएएस भी बनती है, आईपीएस भी बनती है, आईआरएस है, और सबसे नीचे वाली पोस्ट एसीपी दिल्ली पांडिचेरी भी बनती है। कहां पर हो रहा है? तो यहां पर एब्सोल्यूट, तो ये आपकी योग्यता और क्षमता है कि नहीं? क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी बेस, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पोस्ट एंड अवार्ड। और यही चीज आप अगर जाएंगे, यही कंसेप्ट आज भी लागू होता है मिलिट्री में।
तो किसी को परमवीर चक्र मिलता है, किसी को अशोक चक्र मिलता है, किसी को मिलता है कि नहीं, तो उसके साहस या उसके परिचय पर मिलता है। तो ये सब क्या है? ये न्याय है या सामाजिक न्याय है? और समान वितरण के जगह पर क्या अपना लिया गया? अब समझ में आई बात? अब सुनिए, ये समझ में आ गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के परिवेश में, जो सब लोग जिस पर डिस्कशन करता है, वह है रिजर्वेशन। इस पर सबको ज्ञान है। रिजर्वेशन का मतलब क्या है जी कंचन? हाँ, स्पेशल फैसिलिटी फॉर वीकर सेक्शन या सेक्टर, ठीक है, या नॉन कैपेबल पर्सन। यही है आरक्षण का मतलब, यही है ना कि कमजोर लोग जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो अगर कैपेबिलिटी नहीं है और सबको एक जैसा स्थिति दे दी जाए तो समाज में विषमता हो जाएगी। तो समाज के कमजोर लोगों को थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए, इसलिए कमजोर लोगों को कुछ विशेष प्रकार की सुविधा दी जाती है, जिससे कि समाज में पाई जाने वाली विषमता क्या हो सके, कम हो सके। ठीक, इसलिए इस रिजर्वेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ठीक, समझ में आई बात? आरक्षण का मुद्दा क्या है? सामाजिक न्याय की स्थापना करना। ठीक हो गया? हाँ, अब दूसरा मुद्दा उठा रहा हूं, टीपीएसपी जी। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब यहां पर समानता व स्वतंत्रता, यानी मीन्स सामाजिक आर्थिक समानता व स्वतंत्रता। ये क्या है जी भूपेंद्र? सामाजिक आर्थिक समानता और स्वतंत्रता, नवीन भारतीय समाज। और अगर सामाजिक आर्थिक समानता और स्वतंत्रता होगी तो उस समाज में एकता भी होगा, अखंडता भी होगा, वह बंधुत्व भी होगा। यह क्या है? अरे गुड, ये है आपका प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। ठीक, यहां तक तो समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आइए, यदि इफ स्टेट, समझ रही हो, आर्टिकल 39 बीसी, आर्टिकल 39 बीसी के बेस पर स्टेट बीपीएसपी को लेकर लॉ एंड पॉलिसी का फॉर्मेशन करती है। ठीक, लॉ बीपीएसपी को लेकर लॉ एंड पॉलिसी का फॉर्मेशन करें, और ये लॉ और पॉलिसी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट, तो व्यक्ति को
नो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 एंड 226। और ये हो गया आपका क्या बन गया, सोशल जस्टिस। कहता है ना कि राज्य, संविधान आपका कहता है कि यदि राज्य निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए किसी विशेष कानून का निर्माण करे और उस विशेष कानून का उद्देश्य आर्टिकल 39 बी एंड सी हो, और उस विशेष कानून से यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन होता है, तो व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में रिट निकालने का अधिकार नहीं होगा। ये पूरा कंसेप्ट क्या है, ये इतना, यानी सामाजिक न्याय के आधार पर राज्य के सिद्धांतों को प्रमुखता दिया गया, मौलिक अधिकारों को नहीं। ये क्या है, ये है आपका मिनर्वा मिल, मिनर्वा मिल वर्सेज इंडियन यूनियन 1980। देखिए आपके कॉपी में लिखा भी होगा, नहीं लिखा है? इसका मतलब कि सामाजिक न्याय राज्य के पॉलिटिकल सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट का मूल आधार है, और सामाजिक न्याय का मतलब कि समाज में समान वितरण के स्थान पर असमान वितरण को बढ़ावा दिया जाए, और उस असमान वितरण से समाज में पाई जाने वाली जो असमानता है, उस असमानता को क्या कर दिया जाए, खत्म कर।